हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्लास 10th में जो पास आउट किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आर्ट्स ले, साइंस ले या फिर कॉमर्स ले। और ये भी जानना है हमें कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट लेनी होगी, कौन कौन मैंडेटरी है, इट मीन्स कंपलसरी है। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट हमें लेनी होगी, कौन कौन कंपलसरी है, साथ ही साथ कॉमर्स में कौन कौन कंपलसरी है, कौन कौन लेना होगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम होते हैं 12। स्ट्रीम हम अभी बात कर रहे हैं 12th की, 12th क्लास की, 12 CLASS क्लास की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रीम होते हैं 3। 12th की बात कर ले तो स्ट्रीम होते हैं 3। यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज करके समझेंगे ताकि हम लोगों का जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट, थर्ड। फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं साइंस को, SCIENCE साइंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकेंड में ले लेते हैं आर्ट्स, थर्ड में ले लेते हैं कॉमर्स, COMMERCE, कॉमर्स, राइट। कॉमर्स का हिंदी मीनिंग होता है व्यापार, राइट। साइंस का हिंदी मीनिंग होता है विज्ञान, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होइएगा विज्ञान। तो अब हम बात कर लेते हैं साइंस। अब साइंस में हमें क्या काम करना होता है कि इसमें हमें 5 सब्जेक्ट लेनी होती है, राइट। 5 में 3 सब्जेक्ट लेनी होती है, 2 लैंग्वेज होती है, जो कि दोनों लैंग्वेज मैंडेटरी ही होती है। अब समझ लेते हैं साइंस। तो साइंस में हम बात कर ले कौन कौन सब्जेक्ट हमें लेनी होगी। तो साइंस में हमें हिंदी तो लेनी ही होगी। हिंदी हिंदी मैंडेटरी होता है, आपको लेना ही पड़ेगा। हिंदी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था 2018 के आसपास में, उस समय आपको 50 हिंदी लेना होता था या फिर 50 इंग्लिश, ऐसे रूल था कुछ करके 150 हिंदी या फिर 150 इंग्लिश करके लेना होता था। बट अब रूल हट गया, हिंदी 100 मार्क्स का लेना होगा। अब बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपको लेना होगा 100 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का आता है ये दोनों 100 का। अब बात कर ले थर्ड, तो फिजिक्स ले सकते हैं आप, PHYASICS फिजिक्स, ये मैंडेटरी होता है, लेना ही पड़ेगा। फोर्थ, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। एंड द लास्ट, फिफ्थ, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स के जगह पे आप क्या काम कर सकते हैं, बायोलॉजी भी ले सकते हैं। यदि आप मैथ मेन कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, एज यू विश, यदि आपकी मर्जी है तो। या फिर आप बायोलॉजी को मेन कर लीजिए, मैथ एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यदि आपको मैथ से करना होगा 12th साइंस स्ट्रीम से, तो आप मैथ्स भी ले सकते हैं। अगर मन होगा कि एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेने के लिए देन ले सकते हैं, या फिर आपको मन होगा कि मैथ को स्किप कर दे, बायोलॉजी के लिए फिर भी ले सकते हैं, मैथ को एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, राइट, एज यू विश, आपकी जैसी मर्जी। अब बात कर ले हम लोग आर्ट्स की। तो आर्ट्स में भी क्या होता है कि इसमें 2 लैंग्वेज और 3 हमें सब्जेक्ट को चुननी होती है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स। तो हम आर्ट्स की बात कर ले, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी अभी हम लोग आर्ट्स की बात कर ही लेते हैं, ARTS, आर्ट्स, राइट। तो आर्ट्स में भी हमें क्या काम करना होगा कि इसमें हमें 2 लैंग्वेज लेना होगा, इट मीन्स हिंदी 100 मार्क्स का, इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं, आपकी मर्जी होगा कि नहीं हम हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो देन आप हिस्ट्री ले सकते हैं, HISTORY, हिस्ट्री यानी इतिहास ले सकते हैं। आपको मन होगा जियोग्राफी लेने के लिए तो जियोग्राफी ले सकते हैं, GEOGRAPHY, जियोग्राफी ले सकते हैं। देन आपकी मर्जी होगा पॉलिटिकल साइंस लेने के लिए तो भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस।
साइंस ले सकते हैं। अब बात कर ले, आपको जैसा कि यहाँ पे आर्ट्स वाला में क्लियर हो चुका होगा, आर्ट्स में कि हमें यहाँ पे 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट लेनी होगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। आपको अगर यदि मन होगा तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, ऐसे होम साइंस ले सकते हैं यदि आपकी मर्जी। अब बात कर ले हम लोग कॉमर्स की, तो जैसा कि अभी हम लोग कॉमर्स के बारे में समझ लेते हैं, राइट। कॉमर्स में 2 लैंग्वेज लेना होता है, राइट। जैसा कि अभी हम लोग साइंस में देख लिए हैं, हिंदी इंग्लिश मैंडेटरी होता है, लैंग्वेज होता है, लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको आर्ट्स में देखने को मिला होगा, हिंदी इंग्लिश ये मैंडेटरी होता है, लेना ही पड़ेगा, राइट। लैंग्वेज लेना ही होता है। अब बात कर ले हम लोग कॉमर्स। कॉमर्स का हिंदी मीनिंग होता है व्यापार, राइट। व्यापार, इट मीन्स आप लोग जानते होंगे बिजनेस, राइट। तो इसमें हिंदी तो हमें लेना ही पड़ेगा, हिंदी, राइट। देन हमें इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, दोनों 100 मार्क्स का होता है, ये सब मैंडेटरी होता है, आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। अब बात कर ले कॉमर्स में तो हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज हो गया, आपको तो लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको लेना पड़ेगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जैसा कि आप लोग, यदि आपकी मर्जी होगा तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में हिंदी इंग्लिश अकाउंटेंसी, राइट। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, BUSINESS स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, राइट। एंड द लास्ट इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, राइट। यह आपका फुल ट्यूटोरियल हो गया क्लास 12th के लिए। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फंडा क्लियर हो चुका होगा कि हमें 12th में जाकर के कौन कौन सब्जेक्ट लेनी होगी, राइट। या आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी एक एक डाउट का प्रॉपर आंसर करने वाले, राइट। या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, या फिर हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लॉट, थैंक्स फॉर